हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग आरआरबी के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2019 में आए हुए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय। लेंस का जो पावर है उसका फोकल लेंथ एफ को किस तरीके से बताया गया है? ऑप्शन ए P इक्वल टू यू बाई एफ, ऑप्शन बी P इक्वल टू 1 बाई एफ, ऑप्शन सी P इक्वल टू एफ बाई यू, ऑप्शन डी P equal to F, and the correct answer is option B, P equal to 1 by F। यहाँ पे जो P है वो पावर ऑफ लेंस कहलाता है और इसको हमेशा फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से मेजर किया गया है। पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट डायोप्टर्स होता है जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जो पावर ऑफ लेंस है इसकी एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की, जहाँ से लाइट रेज पास हो रही हैं। ये कन्वर्ज भी करते हैं, मतलब कि ये एक जगह मिलते भी हैं या फिर डाइवर्ज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ऐसा एटम्स जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर्स अलग हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोबार्स, ऑप्शन सी आइसोथर्म्स, ऑप्शन डी आइसोएट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आइसोबार्स। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके सेम मास नंबर होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर इसके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको इमेज में 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट इज आर्गन जिसका मास नंबर 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर 18 है। इनका सिंबल कैपिटल ए स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये एक नोबल गैस है, इसको हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस माना गया है। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम का मास नंबर 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर 19 है। पोटेशियम को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का मास नंबर 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का सिंबल कैपिटल सी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहलाता है। रूम टेम्परेचर में देखा जाए तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आइसोबार्स आर आइटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज। क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा होता है? ऑप्शन ए डेथ्स इन जनवरी इंटू 12 बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ऑप्शन बी नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर by mid-year population into 1000. Option C, total number of deaths due to a particular disease by total number of cases due to some disease into 100. Option D, number of deaths from the specific disease in a year by total deaths from all causes in that year into 100. And the correct answer is option B, number of deaths during the year by mid-year population into 1000. Next question is what is pulse deficit? Pulse deficit किसे कहते हैं? Option A, difference between the brachial and ankle pulse rate. Option B, difference between the apical and ankle pulse rate. Option C, difference between the apical and radial pulse rates. Option D, difference between the popliteal and ankle pulse rates. And the correct answer is option C, difference between the apical and radial pulse rates. Next question is anything which evokes a response in an organism is called। ऐसी चीजें जो जीव के अंदर प्रतिक्रिया को उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थिंग, ऑप्शन बी सिचुएशन, ऑप्शन सी स्टिमुलस, ऑप्शन डी इंसिडेंस। And the correct answer is option C, stimulus. Next question is channeling of a strong and socially unacceptable drive or urge into a form that is acceptable to society is called as। ऐसा ड्राइव जो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल फॉर्म में हो उसे एक्सेप्टेबल फॉर्म में लाने के लिए बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी sublimation, option C, recreation, option D, identification.
जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नेचर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। वो किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहता है। लोगों से मारपीट करना यहाँ पर सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये किस फॉर्म में अपना गुस्सा निकाल रहा है? बॉक्सिंग के फॉर्म में। बार-बार हिट करके ये अपना जो एग्रेसिव नेचर है उसको निकाल रहा है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। Channeling of a strong and socially unacceptable drive or urge into a form that is acceptable to society is called as option B, sublimation. Next question is, what is the normal length of the neonate baby? Neonate baby का normal length क्या होता है? Option A 52 centimeter, Option B 50 centimeter, Option C 42 centimeter, Option D 55 centimeter. And the correct answer is option B 50 centimeter. Next question is, what is the symbol of the element bromine? ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन ए कैपिटल बी, ऑप्शन बी बी ई, ऑप्शन सी बी आर, ऑप्शन डी बी आई. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बी आर. ब्रोमीन एक केमिकल एलिमेंट है. इसका सिंबल बी आर होता है. इसका एटॉमिक नंबर 35 है, जो कि वोलेटाइल रेड ब्राउन लिक्विड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द proportion of clinical cases resulting in clinical manifestations is known as. क्लिनिकल केसेस के ऐसे प्रोपोर्शन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इन्फेक्टिविटी, ऑप्शन बी वेरुलेंस, ऑप्शन सी पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन डी प्रीपैथोजेनेसिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेरुलेंस. वेरुलेंस ऐसे पैथोजेंस होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट को डैमेज करने की एबिलिटी रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय. एंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन बी सल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टैफिलोकोकस, ऑप्शन डी सीडोमोनास. एंड द करेक्ट आंसर इज option C staphylococcus. Next question is, what is the nurse patient ratio for teaching hospitals? टीचिंग हॉस्पिटल्स में नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है? ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:2. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1:5. Next question is, which is the plasma proteins that constitutes about 40 to 60% of total plasma proteins? इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है? ऑप्शन ए फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी अल्बुमिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अल्बुमिन. Next question is, the congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells of the colon and rectum is called as. जन्म से ही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स कॉलन और रेक्टम में एब्सेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्स्प्रंग डिजीज, ऑप्शन बी इंटरसेप्शंस, ऑप्शन सी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी मैकल्स डायबिटिकुलम. हर्शप्रंग डिजीज एक ऐसा कंडीशन है लार्ज इंटेस्टाइन का, कॉलन का, जिसमें स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होती है. इसे कंजेनाइटल मेगाकोलन भी कहते हैं. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बर्थ होने के 48 घंटे के अंदर बावल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. उनके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्वेल हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है. ऐसे सिम्टम्स हर्शप्रंग डिजीज में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज इंटरसेप्शंस. एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो इंटेस्टाइन है वो फोल्ड होकर दूसरे सेक्शन में चला जाता है. ये मेनली इन्वॉल्व करता है स्मॉल बावल को. इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लडी स्टूल. आपको स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है. हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस.
इसमें जो पाइलोरस होता है वो थिक हो जाता है और एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक में जो फूड कंटेंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट इज मैकल्स डायवर्टिकुलम। ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। ये तब होता है जब फीटल डेवलपमेंट के दौरान ओम्फैलोमेसेंट्रिक डक्ट जो होते हैं कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाते हैं। इसके सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेंगे पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, द congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells of the colon and rectum is called as option A, Hirschsprung disease. Next question is, what is choanal atresia? Option A, congenital obstruction of the nasopharynx. Option B, congenital obstruction of the middle ear. Option C, congenital obstruction of the urethra. Option D, congenital obstruction of the oropharynx. And the correct answer is option A, congenital obstruction of the nasopharynx. कोएनल अट्रेसिया एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें जो नेसल पैसेज है वो पीछे से ब्लॉक हो जाता है, यूजुअली एबनॉर्मल बोनी या फिर सॉफ्ट टिश्यू के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सेस क्विकली इज कॉल्ड। यदि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए अनफेयर प्रेशर दिया जाए ताकि उसका रिस्पॉन्स हमें जल्द से जल्द मिल सके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, मेजरमेंट व्यास। ऑप्शन बी, इंक्लूसिव व्यास। ऑप्शन सी, प्रोसीजरल व्यास। ऑप्शन डी, सिलेक्शन व्यास। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोसीजरल व्यास। Next question is, the primary granuloma formed in tuberculosis is known as। ट्यूबरक्लोसिस में प्राइमरी ग्रैनुलोमा जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कैसियस फोकस। ऑप्शन बी, गॉन्स फोकस। ऑप्शन सी, गॉबलेट सेल्स। ऑप्शन डी, रेड सेल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गॉन्स फोकस। गॉन्स फोकस प्राइमरी लीजन्स होते हैं, यूजुअली सब प्लूरल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम मिड टू लोअर जोन्स, जो कि माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाइटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। इनमें से कौन सा वाइटामिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए, वाइटामिन डी। ऑप्शन बी, वाइटामिन ए। ऑप्शन सी, वाइटामिन के। ऑप्शन डी, वाइटामिन B2। And the correct answer is option C, vitamin K. Next question is, the umbilical cord contains option A, 2 arteries and 2 veins. Option B, 1 artery and 2 veins. Option C, 2 arteries and 1 vein. Option D, 1 artery and 1 vein. And the correct answer is option C, 2 arteries and 1 vein. Next question is, metals produce ringing sounds, they are said to be dash। ऐसे मेटल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, डक्टाइल। ऑप्शन बी, मैलिएबल। ऑप्शन सी, लस्ट्रस। ऑप्शन डी, सोनोरस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called as। एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज जब आप सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस स्टेज को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, फीटस। ऑप्शन बी, ज़ाइकोट। ऑप्शन सी, एग। ऑप्शन डी, गैमेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, psychoanalysis was founded by। ऑप्शन ए, फ्रूइड। ऑप्शन बी, एडलर। ऑप्शन सी, आइसेनिक। ऑप्शन डी, Jung। And the correct answer is option A, Freud। Next question is, the area of inquiry in the grounded theory approach is। grounded theory approach में area of inquiry क्या होता है? ऑप्शन A, social structural process within social setting। ऑप्शन B, behavior observed over time in natural context। ऑप्शन C, holistic view of culture। ऑप्शन D, lived in experiences। And the correct answer is option A, social structural process within social setting। Next question is,
The process by which muscular fibers of the cervix are pulled upwards and merged with the fibers of the lower uterine segment is known as। ऐसा प्रोसेस जिसमें सर्विक्स का मस्कुलर फाइबर्स ऊपर की तरफ चढ़ता हो और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लाजेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी एफेसमेंट, ऑप्शन डी रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एफेसमेंट। एफेसमेंट का मतलब होता है thinning or shortening of tissue. Next question is, which is the mode of inheritance of cystic fibrosis? Cystic fibrosis का mode of inheritance क्या है? Option A autosomal recessive, Option B non-Mendelian, Option C autosomal dominant, Option D X-linked disease. And the correct answer is Option A autosomal recessive. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो कि स्पेशली लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसे सेल्स को अफेक्ट्स करते हैं जो म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बाथ यूज्ड टू रिमूव द इमिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस एंड प्रोवाइड सूथिंग इफेक्ट? इनमें से कौन सा बाथ स्किन डिजीज को रिमूव करने के लिए और सूथिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए हॉट बाथ, ऑप्शन बी सिज बाथ, ऑप्शन सी मड बाथ, ऑप्शन डी ब्रांड बाथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रांड बाथ। ब्रांड बाथ एक मेडिकेटेड टाइप ऑफ बाथ होता है जिसमें वीट के एक्सट्रैक्ट्स को, ओट्स के एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता है, जिसको भी स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं जैसे कि रैशेस हो, इचिंग हो, उसको ट्रीट करने के लिए ब्रांड बाथ का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।